वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपिटर पॉलिसी पेट 2022 के प्रैक्टिस सेट 9 के साथ उपस्थित हुए हैं। अभी तक 8 प्रैक्टिस सेट डाले जा चुके हैं। आप सभी उन प्रैक्टिस सेट को देखें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पहिए किसने बनाए थे, किससे बने थे? ऑप्शन आर रबर, कांच, लकड़ी, लोहा। तो सबसे पहले पहिए किससे बने थे? हमारे लकड़ी से बने थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? ऑप्शन आर भगवान विष्णु, महावीर, भगवान कृष्ण, बुद्ध। तो जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन आर मामलुक, खिलजी, लोदी, मुगल। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया मामलुक राजवंश से संबंधित है, जो दिल्ली सल्तनत जब शुरू हुआ था 1206 से, तब इन्होंने राज किया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन आर महाराजा भगवत सिंह, महाराजा जगजीत सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। तो हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन सर 1864, 1847, 1860, 1852। तो मद्रास में वेद साम्राज्य की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन आर महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? वल्लभ भाई पटेल के। और बारदोली सत्याग्रह में ही वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली। तो सरदार की उपाधि इन्हें किस सत्याग्रह के अंतर्गत मिली? बारदोली सत्याग्रह। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? ऑप्शन आर युगांतर, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, बंगाली। तो लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा पत्र निकाला गया था? हमारा केसरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे क्या कहा गया? ऑप्शन आर भारत छोड़ो, आज़ाद हिंद, स्वदेशी आंदोलन, सत्याग्रह। तो लाला लाजपत राय द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत की गई? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह में कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन आर 1947 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1837 ईस्वी, 1857 ईस्वी। तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी को एक सच्चा नेता बनाया? ऑप्शन आर खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो किस आंदोलन ने गांधी को एक सच्चा नेता बनाया? रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह चला गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन आर सिंचित भूमि, पृथ्वी का आंतरिक भाग, परमाणु नाभिक, ज्वार-भाटा। तो सिंचित भूमि के अलावा जितने भी 3 ऑप्शन हैं वो सब ऊर्जा के कोई ना कोई स्रोत है। सिंचित भूमि किसी ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सैंधव क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? ऑप्शन आर चेनाब, यमुना, सरस्वती, झेलम। तो कौन सी नदी पहले सप्त सैंधव में फैलती है फिर सूख जाती है? सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से निम्न में से कौन एक बागानी फसल है? ऑप्शन आर चावल, गेहूं, चाय, मूंगफली। तो बागवानी फसल कौन है? हमारी बागानी फसल हमारी चाय है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है? ऑप्शन आर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। तो तेलंगाना राज्य से गुजरात की सीमा नहीं लगती है। गुजरात पूरा पश्चिम में है,
तो गुजरात की सीमा नहीं लगती, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्व की पहाड़ी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आर हिमाद्री, पूर्वांचल, शिवालिक, डंस। तो उत्तर पूर्व में जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें हम पूर्वांचल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी को गहन बनाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई है? ऑप्शन आर जिज्ञासा, CSR, अनुसंधान और विकास, उस्ताद। तो वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी को गहन बनाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई है? जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है? ऑप्शन आर वित्त मंत्रालय, SBI, सेबी, RBI। तो बैंकों का बैंक कौन है? हमारा RBI है। तो RBI ही बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऋण माफी शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन आर शिक्षा, उद्योग, तकनीक, कृषि। तो ऋण माफी जो शब्द है वो मुख्यतः कृषि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम कितने घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है? ऑप्शन आर 4, 7, 6, 5। तो बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम 4 घंटे प्रतिदिन खुलता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल और बियर शब्द किस में प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन आर टोल टैक्स, चुंगी कर, ओवरड्राफ्ट, शेयर बाजार। तो बुल और बियर जो दो शब्द हैं ये शेयर बाजार में यूज़ होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? ऑप्शन आर आर्टिकल 19A, आर्टिकल 18A, आर्टिकल 20A, आर्टिकल 21A। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? हमारा 19A में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत अधिकारों में से अधिकांश हमारे संविधान के कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेदों में शामिल किए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार हैं वो कहाँ से कहाँ तक किन अनुच्छेदों में शामिल हैं? ऑप्शन आर 1 से 10, 12 से 35, 36 से 51, 112 से 135। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 12 से 35 तक में निहित हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में संविधान सभा का गठन किसके द्वारा बनाई गई योजना के द्वारा किया गया? ऑप्शन आर संविधान सभा योजना, लोकसभा क्षेत्रीय मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो 1946 में जो संविधान सभा का गठन हुआ वो किसके अंतर्गत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्त की आयु है? ऑप्शन आर 62 वर्ष, 65 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसकी रिटायर होने की आयु कितनी है? 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन आर 356, 309, 370, 372। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? हमारा आर्टिकल 356, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में जूल में किया गया कार्य जब एक इकाई विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आर विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, चालकता। तो उस वर्क डन को हम क्या कहते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने के इसको क्या कहते हैं? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है? ऑप्शन आर विद्युत को यांत्रिक में, चुंबकीय को विद्युत में, यांत्रिक को विद्युत में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा डायनेमो एक एग्जांपल है जनरेटर का जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, तो डायनेमो हमारा यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन स्वर्ण शॉल रंग का होता है, किस रंग का होता है? ऑप्शन आर लाल, बैंगनी, सुनहरी, नीला। तो बेहतरीन स्वर्ण शॉल लाल रंग का होता है, ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम सहायक होते हैं। ऑप्शन आर श्वसन में, भोजन पाचन में, प्रतिरक्षा प्रणाली में, प्रजनन में। तो एंजाइम हमारे भोजन पाचन में सहायक होते हैं, जैसे सलाइवा में एक टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और रेनिन स्टमक पाया जाता है जो मिल्क के केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तंत्रिका का एक भाग नहीं है। ऑप्शन आर संग्रहण वाहिका, डेंड्राइट, कोशिका निकाय, केंद्रक। तो तंत्रिका का एक भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? डेंड्राइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन आर आ, अत, अति, अत्यु। तो अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है हमारा? अति है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आर अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। तो जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे हम अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे। गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आर यमक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो उपयुक्त पंक्ति में हमारा रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्म वर्ण है। ऑप्शन आर श, स, स, च, छ, ज, य, र, ल, व, ट, ठ, ड। तो ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं हमारे? श, स, श, ह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक का तत्सम रूप क्या है? तो मेढक का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन आर बंदूक, मुद्ग, मंडूक, मुष्टि। तो मेढक का तत्सम रूप हमारा मंडूक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 से 45 पैसेज पे डिपेंड है। चलिए अपना पैसेज पढ़ते हैं। 1960s various cultural currents flowed together. There was the technology revolution that began with the growth of military contractors and soon included electronic firms, microchip makers, video game designers, and computer companies. There was a hacker subculture filled with wireheads, hackers, cyberpunks, hobbyists, and just plain geeks that included engineers who did not conform to the HP mold and their kids who were not attuned to the wavelength of the subdivisions. There was quasi-academic group doing studies on the effect of LSD. Participants included Doc Engelbart of the Augmentation Research Center in Palo Alto, who later helped develop the computer mouse and graphical user interface, and Ken Kesey, who celebrated the drug with the music and light shows featuring a house band that became the Grateful Dead. There was the happy movement born out of the Bay Area's Beat Generation and the rebellious political activities born out of the free speech movement at the Berkeley. Overlaid on it all were various self-fulfillment movement pursuing path to personal enlightenment, Zen and Hinduism, meditation and yoga, primal scream and sensory deprivation, Islam and EST. तो इस पैसेज पे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन बिगिन? ऑप्शंस आर थ्रू ओवर यूजेस ऑफ LSD, थ्रू डिस्कवरी ऑफ माउस, ग्रोथ ऑफ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, थ्रू हैकर्स सबकल्चर्स। तो हाउ डिड द टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन बिगिन, ये हमारे फर्स्ट पैरा में दिया है। हाउ डिड द विद द ग्रोथ ऑफ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स। तो इसका पहला ऑप्शन होगा ग्रोथ ऑफ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ what was the happy movement born out of? Options are out of the hippie culture, Bay Area's beat generation, technology revolution, rebellious political activist. तो what was the happy movement born out of? ये है हमारा Bay Area's beat generation। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु मेड अप द हैकर सब कल्चर? ऑप्शंस आर एडवोकेट्स ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर कल्चर, कंप्यूटर इंजीनियर्स हु वर ousted from companies, academics who researched on the effect of LSD, engineers who did not conform to the rule and their kids. Who made up the hacker subculture? Option number D, engineers who did not conform to the rules and their kids. Option number D correct है. Next question 44 है हमारा. Give a suitable title for the passage. Options are the revolutionary 1960s, the technological revolution of 1960, the evolution of technology, the human evolution. तो इसका टाइटल कौन सा होगा पैसेज का? सुइटेबल पैसेज है, टाइटल है हमारा द रिवोल्यूशनरी 1960s. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एंटोनिम फॉर द वर्ड प्राइमल. ऑप्शंस आर डेरिवेटिव, कार्डिनल, न्यूमरो यूनो, ओवरबियरिंग. तो प्राइमल का हमारा एंटोनिम होगा, विलोम होगा डेरिवेटिव. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार किताब में पेज है तो खिड़की में क्या है? ऑप्शंस आर जंगल, लकड़ी, खिड़की का शीशा, कमरा. तो जिस प्रकार किताब में पेज है तो खिड़की में क्या है? खिड़की का शीशा. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के बावजूद भारत में कोयले की मांग किस वर्ष तक 1.3 से 1.5 बिलियन टन रहने की उम्मीद है? ऑप्शंस आर वर्ष 2024 तक, वर्ष 2028 तक, वर्ष 2030 तक, वर्ष 2035 तक. तो किस वर्ष तक 1.3 से 1.5 बिलियन टन रहने की उम्मीद है हमारा? ऑप्शन नंबर सी 2030 तक. नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में भारत ने किस देश के आर्थिक हालातों में सुधार हेतु $500 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? ऑप्शंस आर श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, यूक्रेन. तो श्रीलंका को $500 मिलियन देने का ऋण देने की घोषणा की. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के निकट मुचिनताल में तमिल वैष्णव संत रामानुचार्य श्री की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को राष्ट्र को समर्पित किया. इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शंस आर 108 फीट, 182 फीट, 216 फीट, 309 फीट. तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की ऊंचाई है 216 फीट. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने थिंक टैंक नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर पहली बार फिटनेस हैकाथॉन का आयोजन किया? ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश सरकार के साथ, SBI बैंक के साथ, UPI के साथ, फ़ोनपे के साथ. तो किसके साथ किया है? फ़ोनपे के साथ. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आर भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़. तो फरवरी 2022 में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब भारत ने जीता है. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शंस आर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर मोंटेक सिंह, पियरे ओलिवियर गोरिचस, पूनम खेत्रपाल सिंह. तो IMF का नया अर्थशास्त्री 2000 जो रिसेंटली नियुक्त हुआ है वो कौन है? पियरे ओलिवियर गोरिचस. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? ऑप्शंस आर जापान, अमेरिका, जर्मनी, रूस. तो अमेरिका के सिक्कों पे एंजेलो की पहली अश्वेत महिला है जिनकी सिक्के पर दिखाई देने वाली है. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा, अमेरिका. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? ऑप्शंस आर बांग्लादेश, भारत, USA, रूस. तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन है? बांग्लादेश. और विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोया तकनीक का प्रयोग किया गया और यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उड़ीसा. तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हमारा राजस्थान में है. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है हमारा, रिपोर्ट के अनुसार भारत गरीब व बहुत असमानता वाला देश है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में टॉप 10 अमीरों की आय देश की आय का 57% है। तीसरा स्टेटमेंट, 17वीं लोकसभा के 542 सांसदों में से 100 सदस्य करोड़पति हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आर 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और ये सभी। तो उपयुक्त कथनों में से हमारा पहला और दूसरा सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आर मुंबई, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु। तो भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लंबी दूरी की मिसाइलों में से कौन सी पहली बहुलक्ष्य मिसाइल है? ऑप्शन आर आकाश, अक्षय, पृथ्वी, ब्रह्मोस। तो बहुलक्ष्य हमारी मिसाइल कौन सी है? आकाश है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार रेसिंग ड्राइवर माइकल शूमाकर किस देश के निवासी हैं? ऑप्शन आर यूएसए, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो कार रेसिंग ड्राइवर माइकल शूमाकर किस देश के हैं? हमारे जर्मनी के हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आर संगीत, नृत्य, नाटक, साहित्य। तो मूर्ति देवी अवार्ड किससे संबंधित है? हमारा साहित्य से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व मौसम दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आर 19 फरवरी, 23 मार्च, 19 जून, 31 अगस्त। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस एक माइक्रो एंटरप्राइज के संस्थापक का नाम क्या है जिसका नाम उनके और एकता सखी निर्माता कंपनी के नाम पर रखा गया था? ऑप्शन आर कमल कुम्हार, सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी, शर्मिला जैन, अरुंधति भट्टाचार्य। तो उसका क्या नाम है? हमारा कमल कुम्हार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक में शुरू किए गए थे, कब शुरू किए थे? ऑप्शन आर 1919, 1918, 1904, 1915। तो ओलंपिक खेलों में जो ये पदक है स्वर्ण, रजत और कांस्य, ये कब से शुरू किए गए हैं? किस वर्ष से शुरू किए हैं? 1904 से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? ऑप्शन आर एलन ट्यूरिंग, एडा लवलेश, टिम बर्नर्ली, स्टीव वोजनाइक। तो विश्व का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एडा लवलेश को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? फॉरवर्ड टाइप प्रोसेसिंग, फाइल ट्रांसफ़र प्रोग्राम, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट। तो हमारा एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान कीजिए। ऑप्शन आर द बाइंडिंग वाइन, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, फ्रॉम कौटिल्य टू मोदी, लेडीज कोप, द विलेज ऑफ द सी। तो हमारा भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान कौन सी है? हमारी पुस्तक है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, फ्रॉम कौटिल्य टू मोदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे 71 से 75 हमारा पैसेज पे। चलिए अपना पैसेज पढ़ते हैं। सामान्य मौसमी अभिवृत्तियों में किसी खास स्थान पर होने वाली विशिष्ट परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। मौसम में अचानक परिवर्तन, फसल चक्र का परिवर्तित होना, वनस्पतियों की प्रजातियों को लुप्त होना, तापमान में वृद्धि, हिमनदों का पिघलना तथा समुद्र जल स्तर में लगातार वृद्धि ऐसे सूचक हैं जिनसे जलवायु परिवर्तन की परिघटना का पता चलता है। हिमनदों के पिघलने को जलवायु परिवर्तन का सबसे संवेदनशील सूचक माना जाता है। पृथ्वी पर हिमनदों के लगातार कम होने तथा उनके स्तर के नीचे खिसकने के समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हुई है। विश्व ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस पृथ्वी पर स्थित ग्लेशियरों का निरीक्षण करती है। इस संस्था के अनुसार ग्लेशियरों के पिघलने की प्रक्रिया लगातार जारी है। जलवायु परिवर्तन की परिघटना तथा हिमनदों के पिघलने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि चिन्हित की गई है। जलवायु परिवर्तन कई कारणों से हुई है, किंतु वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा के निरंतर बढ़ने रहने से
सबसे बड़ा कारण माना जाता है। पृथ्वी पर आने वाली और सौर ऊर्जा की बड़ी मात्रा अवरक्त किरणों के रूप में पृथ्वी के वातावरण से बाहर चली जाती है। इस ऊर्जा की कुछ मात्रा ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित होकर पुनः पृथ्वी पर पहुंच जाती है, जिससे तापक्रम अनुकूल बना रहता है। ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि हैं। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का होना अच्छा है, किंतु जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो तापमान में वृद्धि होने लगती है। इससे जो समस्या सामने आई है उसे ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक ताप वृद्धि की संज्ञा दी गई है। सही तौर पर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग भी जलवायु परिवर्तन का एक रूप है। जलवायु परिवर्तन बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए 20वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य वैश्विक संगठन ने पर्यावरण की सुरक्षा की बात करना शुरू की। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1985 में वियना सम्मेलन हुआ एवं इसकी नीतियों के विश्व के अधिकतर देशों ने 1988 में लागू किया। वियना समझौते के परिणाम स्वरूप 1987 में ओजोन परत में छेद करने वाले पदार्थ पर मॉन्ट्रियल समझौता हुआ। इसके बाद इस विषय में संबंधित कई समझौते और सम्मेलन विश्व के अन्य शहरों में किए गए। वैश्विक स्तर पर बढ़ती जलवायु परिवर्तन की समस्या के खतरे को ध्यान में रखकर विश्व मौसम संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने मिलकर 1988 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का गठन किया। यह संगठन जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार वैश्विक निकाय के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व मौसम संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के लगभग 200 सदस्य देश IPCC के भी सदस्य हैं। इनका मुख्य कार्य जलवायु परिवर्तन में बढ़ते खतरे, इनके प्रभाव, इसके अनुकूलन व इसे कम करने के उपायों से जुड़े वैज्ञानिक आकलनों को पेश करना है, ताकि इन पर आधारित वैज्ञानिक तकनीक व आर्थिक सामाजिक सूचनाओं वाली एक निष्पक्ष, पारदर्शी व गहन आकलन रिपोर्ट तैयार की जा सके। इससे मानवीय गतिविधियों के कारण तेजी से बदल रहे जलवायु के संभावित खतरों से पृथ्वी को बचाने के उपाय ढूंढने में मदद मिलेगी। IPCC न तो अनुसंधान कार्य करता है और न ही जलवायु संबंधी आंकड़ों या पैमानों को मॉनिटर करता है। इसका एकमात्र कार्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित आकलन रिपोर्ट को तैयार करना है, जो विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों व समीक्षाओं पर आधारित होती है। इस संगठन के कार्यों को महत्ता को देखते हुए इसे 2007 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे क्वेश्चंस क्या हैं? पृथ्वी के वातावरण के तापमान को अनुकूल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन सर विश्व स्वास्थ्य संगठन, IPCC, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो पृथ्वी के वातावरण के तापमान को अनुकूल बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? हमारा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक संगठनों ने पर्यावरण की सुरक्षा की बात करना कब शुरू किया? ऑप्शन सर 19वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी की शुरुआत में, 20वीं शताब्दी में, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में। तो वैश्विक संगठनों ने पर्यावरण की सुरक्षा की बात कब करना शुरू की? 20वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन सर वियना सम्मेलन के बाद मॉन्ट्रियल समझौता हुआ, ये तो सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, मॉन्ट्रियल समझौता पहले हुआ और वियना सम्मेलन बाद में। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल समझौते का संबंध ओजोन परत से है। ऑप्शन डी, वियना सम्मेलन का संबंध ओजोन परत से है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, मॉन्ट्रियल समझौता पहले हुआ और वियना सम्मेलन बाद में, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन सर विश्व मौसम संगठन को, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को, विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को मिलाकर निर्मित निकाय को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 2007 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बने निर्मित को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सर यह मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि गैसों से मिलकर बना है। तापमान में वृद्धि के लिए यह आवश्यक है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है। उपरोक्त सभी, तो ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में जो दिए गए सभी कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली सभी वीडियो के लिए हमारा अपना नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर बजाएं, जिससे नोटिफिकेशन आएगा। और आगे चल के हम कुछ पेड कोर्सेज़ की वीडियोस भी लाने वाले हैं, जिनके PDF तो पेड होंगे बट उनकी वीडियो फ्री होगी।
चलिए अपना डिस्कशन और करते हैं। थैंक यू।